हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, रीट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स आ रहे थे, चाहे वो कमेंट्स के अंदर हो या सोशल मीडिया के थ्रू आपने मुझे भेजे थे, देखिए मैं कोशिश करता हूं जितना भी मेरे पास समय होता है वहां पे आपके जवाब दे सकूं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन पर्सन है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीट की कट ऑफ कब तक आ सकती है। ये कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो देखिए इससे रिलेटेड मैं अपनी एक संभावना आपको बता सकता हूं कि रीट के अभी 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे, यानी आधा फरवरी तो अपना फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद हो सकता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में 64,000 पदों पर एक स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की जाएगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मार्च में काम हो सकता है। उसके बाद मार्च के एंड या अप्रैल की शुरुआत में, या लगभग मेरा अनुमान जो है वो अप्रैल तक रीट की कट ऑफ आ सकती है। ये एक सिर्फ अनुमान बता रहा हूं, जल्दी से जल्दी करने पर भी। बात करते हैं बीए एडिशनल मामले को लेकर। देखिए बीए एडिशनल की बताने से पहले मैं आपको कह देता हूं, ना तो मैं इसके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। मैं सिर्फ आपको जो तथ्य है उसके आधार पर ही सूचना दे रहा हूं कि बीए एडिशनल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसकी 18 तारीख को सुनवाई है। साथ ही साथ बीए एडिशनल वाले स्टूडेंट को जो निर्देशालय द्वारा बाहर कर दिया गया है, उसको लेकर स्टूडेंट्स एकजुट होकर कोर्ट में जा चुके हैं और याचिका लग चुकी है बीए एडिशनल को लेकर एक और। उनका ये मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके फॉर्म लिए जाएं और उनको मान्य किया जाए। तो अभी तक यही है। जैसे ही बीए एडिशनल को लेकर कोई सूचना होगी या कोई अपडेट होगा तो आपको जरूर सूचित करूंगा। जाति और मूल निवास से लेकर, देखिए मूल निवास तो मैंने आपको कहा था आपका डिजिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बनवाना पड़ता है, वापस बनवाने की जरूरत नहीं है। जाति के लिए कुछ विशेष वर्ग है, ओबीसी एमबीसी 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लेना। हालांकि कुछ स्टूडेंट इससे संबंधित फिर कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा नवंबर में बनाया हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए आपका अगर वैसे तो मैंने आपको 6 महीने का कहा था, लेकिन आप नवंबर दिसंबर आपने बना रखा है अक्टूबर तक का भी, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस बनाओ या ना बनाओ कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप इससे संबंधित एक एफिडेविट बनता है। ओबीसी एमबीसी की वैलिडिटी भी 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ज़्यादा आपको 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है उस डॉक्यूमेंट में, तो उस समय आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अभी के लिए आपका वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड। देखिए फॉर्म के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म भरने में जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे जैसे सूचना निदेशालय के पास पहुंचती है, कुछ ऐसे डाउट्स पहुंचते हैं तो उनको फिर अपडेट करने की कोशिश करते हैं फॉर्म में, चाहे वो एडमिशन डेट को लेकर हो। सेकंड लैंग्वेज में जैसे गुजराती वाली प्रॉब्लम आ रही थी, गुजराती का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो कुछ चीज़ें अपडेट की गई है फॉर्म के अंदर। तो ऐसे ही कुछ ऐसे अभी भी डाउट बचे हैं। कुछ मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर भी हो सकता है ये कंपलसरी है अभी तक के लिए, हो सकता है ये सूचना बार बार निर्देशालय तक पहुंच रही है, हो सकता है इसको भी ऑप्शनल कर दिया जाए। और मैरिज सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा ऑफलाइन है, हमें ऑनलाइन बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। देखिए मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि मेरा खुद का ऑफलाइन वाला था और मैंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर दिया है, और उसमें आपके जो पंजीकरण नंबर थे वगैरह वो सारे इसमें अभी जरूरत पड़ रही है। तो एक बार आप थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, इस पे कोई अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी के लिए इसको कंपलसरी कर रखा है और हो सकता है इसको भी ऑप्शनल कर दिया जाए। मैरिज सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन वाला बनवा लीजिए, आज नहीं तो कल इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए जाति और मैरिज के लिए मैंने भी अभी अप्लाई किया है। जाति बनवाते समय मुझे सामने जो एक प्रॉब्लम आई है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जाति के अंदर क्या होता है, जो जन आधार कार्ड होता है उसी का सारा डाटा उठा लिया जाता है। अब जन आधार कार्ड में बहुत सी आपको पता है कि जो कैंप वगैरह लगते हैं उसमें नाम वगैरह में, आपके पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि जन आधार से ही आपका जाति प्रमाण पत्र का सारा डाटा आएगा, तो जन आधार कार्ड में आप पहले करेक्शन कर लेना। आपका नाम में कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में बहुत से कमेंट आते हैं सर हमारे नाम में स्पेस में प्रॉब्लम है। देखिए ये वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमारी मार्कशीट में यहाँ पर ये नाम में ये स्पेस में प्रॉब्लम है, थोड़ी मात्रा में प्रॉब्लम है। देखिए 10वीं 12वीं जो खास करके ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाति मूल में आपके स्पेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है। देखिए जो अधिकारी हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलता है उस पर, तो इससे संबंधित कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा जन आधार कार्ड में पहले करेक्शन करवाएं, उसके बाद ही आप जाति के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट बात, हाँ 9 फरवरी से पहले वाला भी मैंने आपका लास्ट वीडियो बताया था मैंने कि जिसमें आपको लाभ चाहिए, जिस भी कैटेगरी का, चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो, स्पोर्ट्स कोटे का हो, विडो का हो, जो भी कैटेगरी में आपको लाभ चाहिए वो डॉक्यूमेंट 9 फरवरी से पहले आपका बन जाना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट आप बाद में बना सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन वाला जिस भी आपको लाभ चाहिए वो कैटेगरी का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात, एक से अधिक सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए क्या है। देखिए आपको पता है कि एक से अधिक फॉर्म भरने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होंगे। जैसे आप एसएसटी वर्ग से हैं, आपने एसएसटी का भी फॉर्म लगाया है और साथ ही साथ आप हिंदी का भी लगाना चाहते हैं, तो 2 अलग अलग चालान कटाने होंगे, अलग अलग फॉर्म अप्लाई होंगे। एक ही फॉर्म पे देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है एक ही फॉर्म पर दूसरा ऊपर फॉर्म भर देंगे।
तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट टाइम फॉर्म भरा जाता है वही मान्य होता है। तो आपकी कहीं एक फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एडिट नहीं हो सकता, वो आपका चालान कटने के बाद आपको नेक्स्ट फिर से एक फॉर्म उसके ऊपर ही भरना होगा। जैसे एसएसटी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो एसएसटी के ऊपर एक दूसरा फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए जिसका चालान फिर से कटेगा। लास्ट टाइम आपने जो फॉर्म भरा है जिसका चालान कटा है वही डाटा आपका वैलिड या जो आपका आवेदन पत्र माना जाएगा। लास्ट जो पर्सन है बीएड की एडमिशन डेट को लेकर, लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो आप जैसे 10वीं 12वीं आप जितने भी बीए के हैं उसमें एडमिशन डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब जो निर्देशालय द्वारा फॉर्म की ये चीज़ें हटा दी गई है, भी ऑप्शनल है या फिर इसमें ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। और लास्ट टाइम का मैंने 2018 का जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था वो आपको दिखाया भी था, उसमें नॉट अवेलेबल नाम से ऑप्शन आ रहा था, वो इस बार भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय भी लास्ट टाइम भी बीए एडमिशन की डेट मांगी जा रही थी और मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है कि बीएड की एडमिशन डेट की आवश्यकता आपको आज नहीं तो कल पड़ेगी। और इस फॉर्म में भी आपको जरूरत है, हालांकि कोई डॉक्यूमेंट्स के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा अपने कॉलेज में जाइए, एडमिशन का जो क्या होता है एक लेटर पैड पे वो लिख के देते हैं, वो स्लिप आप लेकर आइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, हालांकि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो लिस्ट है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो इसका आपको जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि विज्ञप्ति में देखिए कहीं पर भी एडमिशन डेट का भी जिक्र नहीं था, मैंने आपको उस समय बताई थी, लेकिन फॉर्म में ये मांग रखा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो सकता है आपका एडमिशन से संबंधित कोई प्रमाण मांग ले, तो आप अपने कॉलेज से ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें। इसके अलावा जो भी अपडेट मेरे पास आएगा मैं आपको सूचित करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।